अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग बात करेंगे अबाउट कि आप लोगों ने अपने ये जो लास्ट 2 डेज़ हैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है, किस तरह से प्लानिंग करनी है और अपनी क्विक रिविजन्स करनी है, ठीक है। ये जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हैं उनको आप लोगों ने लास्ट 2 डेज़ पर किस तरह से जो है वो रिवाइज़ करना है और किन किन चीज़ों पर रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ें देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है, जो कि हमें फ़र्दर हमारा काम करने पर मजबूर करती है। तो वीडियो का आगाज़ जो है हम लोग एक कोटेशन से करते हैं, ठीक है। ये ऐसी कोटेशन है जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को मोटिवेट कर लेगी। देखो अभी इस वक्त हमारे पास जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं कि यार हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमारी तैयारी तो बिल्कुल ज़ीरो है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको इस तरह लग रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, क्योंकि ये चीज़ सबके साथ होती है, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको भी गुजरना पड़ रहा है तो दिस मीन्स दैट आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है। आप लोग इस चीज़ को जितना कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करोगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखो इतना सफ़र तय करने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो, ठीक है। इतने कठिन सफ़र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त है तो तुम क्यों जो है वो रास्ते में ही ठहर गए हो। उठो, अब तो सफ़र ख़त्म होने को है। तो यार आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जस्ट 2 डेज़ हैं, उसके बाद जो लाइक 3rd डे होगा संडे वाला, ठीक है। तो उसमें तो वो तो आपका मैच डे होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है। इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट होगा। अब बेसिकली हमारी वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि हम लोगों ने क्विक रिविजन्स कैसे करने हैं। तो क्विक रिविजन्स से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्विक रिविजन्स बेसिकली क्यों ज़रूरी हैं या चीज़ों को रिवाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो यार देखो आप लोगों ने जो है वो पिछले 1-2 महीने से आप लोग लगे हो, तैयारी कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो इस वक्त आके बंदे को ऐसा लग रहा होता है कैसे नहीं याद, ठीक है। और इस वक्त टेस्ट से 1-2 दिन पहले आप लोगों ने वो चीज़ें रिवाइज़ करनी ही होती हैं, ठीक है। अगर इन केस अगर कोई स्टूडेंट उनको रिवाइज़ नहीं करता तो टेस्ट में वो आखिर में आकर हमेशा 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज रहता है। 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर देता है, हालांकि वो चीज़ उसने पढ़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो 2 ऑप्शंस के दरमियान स्ट्रक हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। उसे लग रहा होता है कि ये चीज़ उसने पढ़ी हुई है। सो इस चीज़ से बचने के लिए ये क्विक रिविजन्स जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब क्विक रिविजन्स में आप लोगों ने सारी चीज़ें रिवाइज़ नहीं करनी होती। कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं वो इंशाल्लाह आगे हम लोग वीडियो में जाकर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो दूसरी बात यह कि फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट जो है वो उसने पिछले 1-2 महीने से ही लाइक डट कर तैयारी की और बहुत अच्छी तैयारी उसने की है, लेकिन एट द एंड वो चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करता, उसी तरह जाकर एग्जाम में बैठ जाता है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। बजाय इसके कि वो स्टूडेंट जिसने पहले लाइक इतनी खास कुछ तैयारी नहीं की लेकिन वो इन आखिरी 1-2 दिन को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करता है तो वो टेस्ट में एक अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हो आप कोशिश करो कि आप अपने आखिरी ये जो 2-3 दिन होते हैं इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज इनको मैनेज कर सकते हो तो आप लोग कर लो, ठीक है। वो मैनेज किस तरह से करना है ये वीडियो बेसिकली उसी के बारे में। तो आप लोग कोशिश करो कि जो मैं बता रहा हूँ जो टिप्स तो आप लोग प्लीज़ इनको फॉलो करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसमें जाएंगे क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का क्राइटेरिया, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्वियसली बात बायोलॉजी की करेंगे। बायोलॉजी पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि उसमें आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं, 35 MCQs, और वो थोड़े बहुत ईजी भी होती हैं। लाइक उसमें किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस नहीं होती, सिंपल आप लोगों की टेक्स्ट की लाइन्स होती हैं, बुक की लाइन्स होती हैं, वो बंदा ईजिली कर लेता है। अब बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि अगर आप लोग हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने आप लोगों को बायोलॉजी की क्विक रिविजन्स करवाई थी और आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने आपको सिर्फ 30 to 35 मिनट्स में, ठीक है, हम लोगों ने एक चैप्टर को रिवाइज़ किया था। बायोलॉजी के अब चैप्टर्स कितने लेंथी होते हैं लेकिन वो 30 मिनट्स में आप लोगों ने चैप्टर को रिवाइज़ किया था। अब यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगती हैं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग नोट करो। तो अगर तो आप लोगों ने वो चीज़ें नोट की हुई हैं तो आप लोग इस वक्त जस्ट उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, ठीक है। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं सुने तो मैं उनको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि वो लोग अभी भी सुन सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ईयर के अगर हम लोग सारे लेक्चर को कंबाइन करके देखें तो हमारे पास आई थिंक 6 to 6.5 आवर्स यानी कि 6-6.5 घंटे में आप लोग अपनी पूरी फर्स्ट ईयर रिवाइज कर सकते हो। वो लेक्चर्स इतने शॉर्ट हैं और उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है, जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग 6 कर लो, ठीक है, 6 घंटों में फर्स्ट ईयर रिवाइज कर सकते हो और 7 घंटों में आप लोग अपनी सेकेंड ईयर रिवाइज कर सकते हो। दिस मीन्स है टोटल आप लोग 11 घंटों में अपनी बायोलॉजी से जान छुड़ा सकते हो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुने हुए तो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने हुए हैं उन्होंने चीज़ें नोट की हुई होंगी यकीनन साथ साथ, तो वो जस्ट उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे। उनकी तो चलो बहुत हुआ 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, उनकी रिवीजन हो जाएगी बायोलॉजी की। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स नहीं सुने हुए तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो लेक्चर को सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो मज़े की चीज़ है, आप लोग लाजमी नहीं कि लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पर रख के सुनो। अभी देखो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो कि लेक्चर्स को उनकी स्पीड को इंक्रीज़ कर लो, या आप उसको 1.5x रख लो, 2.5x रख लो, या 2.5 तो होता ही नहीं है, 2x मैक्सिमम स्पीड होती है। अगर आपको 2x पर रख कर सुनते हो तो तब भी आप और शॉर्ट टाइम में देखो 2x पर रख के सुनते हो तो आप अगर 6 घंटों में फर्स्ट ईयर क्लियर होती है तो आप वो 3 घंटों में उसको क्लियर करोगे, तो वो आप लोगों की पूरी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगी। अगर आप लोगों की सेकेंड ईयर 7 घंटों में क्लियर होती है, अगर आप वीडियो को 2x पर रख के सुनते हो तो आप 3.5 आवर्स में अपनी सेकेंड ईयर रिवाइज कर सकते हो। ओवरऑल टोटल आप 7.5 आवर्स में 7.5 घंटों में आप लोग 8 कर लो। 8 घंटों में पूरी बायोलॉजी को रिवाइज करना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लेक्चर्स के थ्रू आप लोग अपनी पूरी बायोलॉजी को 8 घंटों में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एज पॉइंट था। हम लोग कोशिश यही थी कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी क्विक रिवीजन्स करें, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि टाइम नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने नहीं कर सके इसको। लेकिन बायोलॉजी से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। बायोलॉजी से आप लोग इन चीज़ों को देखोगे कि आप तो अब देखो बायोलॉजी की 35 MCQ था, तो आप लोग 30+ तो ईजिली स्कोर कर सकते हो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख कर। तो 30 भी हमारे पास बहुत अच्छा खासा स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग वो क्विक रिवीजन के लेक्चर्स सुनो। अगर आपने वो ऑलरेडी पहले सुने हुए हैं, आप लोगों ने अपने पास पॉइंट नोट किए हुए हैं, तो आप जस्ट उन्हीं को रिवाइज़ करो। और दूसरी बात यह कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने थे लेकिन अपने पास कुछ नोट नहीं किया था, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस वक्त आप लोग पूरी बायोलॉजी को वर्ड बाय वर्ड रिवाइज़ नहीं कर सकते, या फिर आप लोगों ने बुक पे चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं तो आप लोग उन चीज़ों को देखो, वो भी हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि आप लोग एक्सरसाइज के MCQs लाजमी देखो, ठीक है। क्विक रिवीजन आप देखो 8 आवर्स में वो करते हो, एक्सरसाइज के MCQs वो घंटे डेढ़ में हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सरसाइज के MCQs लाजमी देखने हैं, समटाइम्स 1 से 2 या 4 से 5 MCQs आ जाते हैं। तीसरी चीज़ ये आप लोगों ने अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हो तो उसमें तो प्रॉपर डेफिनेशंस मैंने बताई हुई हैं, एग्जांपल्स वगैरह। अगर आप लेक्चर्स नहीं सुन रहे तो आप लोग इस तरह करो कि अपनी बायोलॉजी की बुक में से जो डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों को नहीं आती वो रिवाइज़ कर लो, या एग्जांपल्स। अब जिस तरह आप लोगों को एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोगों को शॉर्ट डेज प्लांट्स, लॉन्ग डेज प्लांट, या ज़ीरोफाइट्स, इस तरह की चीज़ें हैं, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, या फिर आप लोग के पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, टेबल्स हैं, जहाँ से MCQs आते हैं, आप लोग उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो। लाइक क्विक रिवीजन ये होती है, ठीक है। आप लोगों ने चीज़ों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना था जो कि आप लोगों को लग रहा होता है कि ये चीज़ आपको नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अब बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की बात करें, आप लोग फर्स्ट चैप्टर निकालोगे, आप लोग पेजेस टर्न करते जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे आती है, इसको छोड़ो। फिर आप लोग अचानक एक चीज़ देखोगे, वो कुछ भी हो सकती है। मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को चल जाएगा कि यार अब ये एक टेबल आ गया, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम का चार्ट बना हुआ है, जिस टेबल बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट, चलो ये रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह से लाइक बहुत कॉमन चीज़ें सेल वाल के प्लांट्स में होती है, एनिमल्स, ये चीज़ें तो अब रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे बैठ गई हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग रिवाइज़ ना करें जो कि ऑलरेडी आप लोगों के माइंड में बैठी हुई हैं, आप लोगों को फिंगर टिप्स पर आती हैं। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर इस वक्त वो चीज़ें रिवाइज़ करनी होती हैं जो कि आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग होती हैं, जो आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों को भूली हुई हैं। आप लोग जस्ट उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हो, सारी टेक्स्ट को रिवाइज़ नहीं करना होता। इन दिस एंड डैट में आप लोगों की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये था आप लोगों के पास बायोलॉजी पोर्शन, ठीक है। लास्ट में फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग क्विक रिवीजन्स लेक्चर सुनते हो तो वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होंगे इस वक्त आप लोगों के लिए, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री पर। अब केमिस्ट्री इसमें से हमारे पास टोटल 30 MCQs आएंगे, ठीक है। अब
हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री थोड़ी कंसेप्चुअल है, सेकंड में सारा रटा है। अब आप लोग क्या करोगे, जिस वक्त फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को रिवाइज करोगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल डेफिनेशंस, ठीक है। दूसरी बात ये, आप लोगों ने फार्मूलाज, जिस तरह आप देखो फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास सारे फार्मूलाज हैं, मोल्स के 3 फार्मूलाज हैं, लिमिटिंग एक्सचेंज का पता हो, ये चीज़ें लाइक इन चीज़ों को रिवाइज करना है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो उसमें भी आप लोग देखोगे कि आप लोगों के पास जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको आप लोग देख सकते हो, नंबर ऑफ़ शेल्स किस तरह फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, 2n स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू n-1 है। तो लाइक इस तरह के फार्मूलाज को आप लोग अपने पास रिवाइज करो, उन चीज़ों को देखो, डिफरेंट रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो आप लोग रिवाइज करो, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास थर्ड चैप्टर में जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लोग क्विकली रिवाइज करो। चैप्टर नंबर 4 में फार्मूलाज आप लोगों के पास आ जाते हैं, जनरल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो आप लोग इनको रिवाइज कर सकते हो और इस तरह की ही चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, ठीक है। बाकी तो बंदा कर लेता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। जिस तरह अब एलिशिएटेड प्रिंसिपल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या इफेक्ट होगा, एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, तो लाइक इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने रिवाइज करनी होती हैं। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने की ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप लोग रिवाइज करो। लाइक इस तरह की जो मेन चीज़ें होती हैं आप लोग उनको देख लो, दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास फार्मूला शीट बनी है या फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, क्योंकि फार्मूलाज हैं उसमें, तो आप लोग उनको रिवाइज करो, दैट्स इट। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी करने हैं और बस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में यही है। अब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें लास्ट 4 चैप्टर्स को तो आप लोग बिल्कुल छोड़ लो, क्योंकि वो ये वही चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स की अच्छी खासी ग्रिप बनी होती है, या ये वही चैप्टर्स होते हैं जो कि आप लोगों ने 9-10 में पढ़े होते हैं, तो आई थिंक उन पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर आपको नहीं आता, या चैप्टर में भी कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको लगता है कि भूल रही है, जिस तरह आप लोगों के पास अब वो टेबल है स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मो, इस टेबल को आप लोग देख सकते हो। लाइक इस तरह की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं या प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो उनको आप लोग जस्ट देखो, तो दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब हमारे पास पीछे जो बचती है, जो मेन चीज़ है वो आप लोगों के पास है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें सारा डाटा है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप लोग, अब पूरा चैप्टर तो आप लोग देख नहीं सकते, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग उसमें क्या करोगे, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखोगे, अलॉन्ग विद दैट आप लोग देखोगे ट्रेंड्स देखोगे, ठीक है। जिस भी ट्रेंड के अंदर लास्ट में GY आया, ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई या इस तरह से कुछ है ना, ये मैंने आपको वो किसी टेस्ट में बताया था, तो वो हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों के ट्रेंड्स देख सकते हो, ठीक है। स्पेशली आप लोगों ने इस चैप्टर में से जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो देखें। एग्ज़ाम में केमिस्ट्री में मोस्टली एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो ऑप्शन समझ रहा होता है वो ऑप्शन नहीं होता, इसी वजह से आप लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट में भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते थे, लेकिन प्रैक्टिस टेस्ट में उनके मार्क्स कम आते थे। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ मेन टेस्ट में भी होती है, वो आप लोगों को मोस्टली एक्सेप्शनल केसेस दे रहे होते हैं, इस वजह से स्टूडेंट को जो ऑप्शन लग रहा होता है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होता समटाइम्स। तो आप लोगों ने एक्सेप्शनल केसेस पर जो है वो मोस्टली वो करना है, ग्रिप करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं प्रोडक्ट टेबल में, वो आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ है। सेकंड चैप्टर की बात करें, हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पास यही कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है। वो अलाइज वाले का मैं आपको अक्सर बताता था कि आप लोगों ने वो टेबल देखना है कि हमारे पास एक किसी अलाई में वो किस किस के मिक्स या किस किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो लाइक इस तरह की मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट कंपाउंड्स के कलर के नाम याद हों, ठीक है। सारे बेशक ना याद करें, लेकिन आप लोग अल्लाह का नाम लेकर 2-3 भी याद कर लो और दुआ करो कि यही एग्ज़ाम में आ जाए, तो वो कुछ ना कुछ बंदा का हो जाता है फिर। तो आप लोग इस तरह कर सकते, सारे याद करते तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे नहीं याद कर सकते, कम से कम आप लोग 2 से 3 जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपका दिल कहता है कि यार इसको याद करता हूँ, वो आप कर लो। फिर आगे आपकी लक पर डिपेंड करता है कि वही आते हैं या उनमें से नहीं आते। बाकी चैप्टर नंबर 2 को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट में बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो देखे हैं प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व की, उनकी वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन,
तो आप लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, उन प्रैक्टिस टेस्ट में आप लोगों ने जो जो मिस्टेक्स की हैं, आप लोग उनको भी लाजमी रिवाइज़ करो, क्योंकि वो आपकी मिस्टेक्स हैं और आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। ठीक है, यही तो उनका मकसद था, प्रैक्टिस टेस्ट लेने का मकसद ही यही था कि आप लोगों ने उन मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है। और मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त बोर हो रहे होंगे, क्योंकि सामने एक ही तस्वीर है। ये तस्वीर लगाने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। आप लोगों ने इसी यूनिवर्सिटी में आना है इंशाल्लाह, और हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे इधर ही। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे बताया कि वो जो प्रैक्टिस टेस्ट थे उनमें जो आप लोगों ने मिस्टेक्स की, वो भी आप लोग लाजमी रिवाइज़ करो। ठीक है, और कोशिश करो कि अगर वहाँ से कोई MCQ आता है तो आप लोग उसको गलत बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि वो MCQ आप लोगों की नज़र से ऑलरेडी गुजर के गया हुआ है। तो आप लोग का ये काम बनता है कि कम से कम उन MCQs में आप लोग मिस्टेक ना करो अगर वहाँ से कोई MCQ आता है तो। अब इस तरह आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट आप लोग क्या करोगे, देखोगे कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट क्या बने और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है। अगर ये आप लोगों ने पहले प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप लोग ये रिवाइज़ करोगे। अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, उनको कुछ नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, जिस तरह फ्राइडेड क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एकाइलेशन, विलियम सिंथेसिस, स्पोनिफिकेशन, एस्टरीफिकेशन, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोनिफिकेशन क्या होता है, एस्टरीफिकेशन क्या होता है। और अच्छा, ये डिफरेंट नेम्ड रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनका कैटलिस्ट, उनके कैटलिस्ट की नेचर के, वो एसिडिक है, लीविस एसिड है, लीविस, जिस तरह AlCl3 का पूछा था कि ये क्या है, लीविस एसिड है, बेस है, या इसकी क्या नेचर है। तो इस तरह से MCQs आते हैं। ठीक है, आप लोग उस चीज़ पर फोकस करोगे। और डिफरेंट टेस्ट हैं आप लोगों के पास, जैसा लुकास टेस्ट है, बेयर टेस्ट है, या आप लोगों के पास डिफरेंट रूल्स हैं, मार्कोनिकोव्स रूल्स है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग देखोगे। ठीक है, और कुछ नहीं देखते तो कम से कम ये लाजमी देख लेना। ये था आप लोगों के पास केमिस्ट्री। पीछे फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में जस्ट आप लोग अब देखो हमारे पास 20 MCQs आएंगे। तो दिस मीन्स दैट आप लोगों ने फिज़िक्स को सुपरफिशियली लेकर चलना है। प्रॉपर आप लोग जो सिंपल डेफिनेशंस है वो देख लो, डेफिनेशंस, एक्सरसाइज के MCQs। और तीसरी चीज़ क्या बता रहा था, फार्मूला शीट लाजमी देख कर जाओ। ठीक है, आप लोग कोई भी बुक उठा लो कि आप लोगों के पास फार्मूला शीट बनी होती है उस पर, तो आप लोग वो लाजमी देखो। अगर नहीं मिलती आप लोग फेसबुक से किसी भी ग्रुप से उठा लेते हो या कहीं से भी मिलती है, जस्ट आप लोग उसको रिवाइज़ करो यार। फार्मूला शीट लाजमी है, ये मस्ट है फिज़िक्स के लिए। और कोशिश करो कि उसे बार बार रिवाइज़ करो, 2-3 बार तो लाजमी करो, सो दैट जिस वक्त पेपर में आप लोगों का MCQ आएगा तो आप लोगों के दिमाग में फ़ौरन से आए कि हाँ इसमें तो ये फार्मूला यूज़ होता है। ये हो गया फिज़िक्स में 3 चीज़ें बताई हैं, डेफिनेशंस, एक्सरसाइज के MCQs और फार्मूला शीट, दैट इज़ इट। और फर्दर फिज़िक्स में ऐसा और कुछ नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं उसमें जो MCQs थे, उसमें जैसे MCQs में आपने मिस्टेक्स किए आप वो याद कर लो, तो दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर फिज़िक्स। ठीक है, 20 MCQs इंशाल्लाह ईजी होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल MCQs कम आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अगर 20 MCQs आते हैं उसमें से सिर्फ 4 से 5 आप लोग न्यूमेरिकल होंगे, 15 दूसरे MCQs होंगे सिंपल। तो आप लोग कोशिश करें अगर वो 15 भी ठीक करते हैं तो दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सच इस पर ज़्यादा टाइम आप लोग वेस्ट ना करो, लेकिन अभी वेस्ट असल में मैंने ये भी नहीं कहा था कि आप लोग बिल्कुल इसको छोड़ लो। मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, जिस तरह प्रीपोजिशन हो गया या पार्ट ऑफ स्पीच सारी, उसमें प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है मोस्ट, आप लोगों के टेंसेस, आप लोगों के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, आप लोगों के वॉइसेस। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, 4-5 टॉपिक्स मैंने बताए थे। तो उन्हीं के मैंने आपसे बताया था कि आप लोग कोई वीडियो देख लो और उसमें से रूल्स एंड रेगुलेशन अपने पास नोट कर लो। अगर आपने नोट किए हैं तो आप लोग जस्ट उनको रिवाइज करोगे, ये आप लोगों की हो जाएगी इंग्लिश की रिवीजन, दैट्स इट। इंग्लिश पर इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे क्योंकि पिछला जो 2021 का KMG कैट था उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंग्लिश से MCQs आएंगे 15 MCQs, लेकिन उन्होंने इंग्लिश से कोई भी MCQ नहीं दिया था और वो MCQ उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ऐड किए थे। फिर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मसला बन गया था। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन आप लोग इंग्लिश को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये भी एक किस्म का रिस्क हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि उनको थोड़ा बहुत कर लो जितना आप कर सकते हो। लाइक अगर 2 दिन आपके पास ना, अगर आप उसको इंग्लिश को 1.5 घंटा भी देते हो या 2 घंटे भी देते हो तो ये काफ़ी होगा। 1 घंटा भी देते हो, अगर आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए तो आप लोगों का 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा। अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं लिखे होंगे, आप लोग पहले वो पॉइंट्स इधर उधर से देखोगे, बुक से ढूंढोगे ये वो दिस एंड दैट, तो आप लोगों के 2 घंटे लग सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम इंग्लिश को ना दें। ठीक है।
लास्ट पे हम लोग पास पेपर्स की बात करेंगे। पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समटाइम्स MCQs एज इट इज़ रिपीट होते हैं और समटाइम्स अगर रिपीट ना भी हों तो उसी MCQs के रिलेटेड कोई MCQ आता है, तो आप लोग उसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोग कोशिश करो कि पास पेपर्स लाजमी देख लो, और वीडियोस भी उसकी अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि क्विक रिवीजन सीरीज़ और ये पास पेपर्स के जो लिंक्स हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। और फर्दर पास पेपर को लास्ट में फिर बोलूँगा कि आप लोग लाजमी देखो, ठीक है, इम्पोर्टेंट होते हैं। ये था आप लोगों के बारे में, आप लोगों के लिए जो है वो कि क्विक रिवीजन्स किस तरह से करनी है, अपने लास्ट 2 डेज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। आप लोग इन दिस चैट पे आप लोग अपने लास्ट 2 डेज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। कि इस अब ये जो क्विक रिवीजन होती है इसमें आप लोगों ने बहुत डीप नहीं जाना होता, ठीक है। लाइक सुपरफिशियली आप लोग चीज़ों को लेकर चलो, जितना डीप जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है, आप लोग डिमोटिवेट होगे और आप लोग अच्छे से अपना टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकोगे। तो लिहाजा जितना सुपरफिशियली जा सकते हो, जो चीज़ें तुम्हारे जहन में आती हैं कि यार ये तुम्हें नहीं आती, जस्ट उनको रिवाइज़ करो। वो दिमाग में नहीं बैठती उनको छोड़ लो, उस वक्त छोड़ दो, ठीक है। आप लोग आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद उसको दोबारा जाकर रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरह करो। और ये थी क्विक रिवीजन्स के बारे में। इंशाल्लाह जो है वो एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने MCQs गैस कैसे करने हैं या अपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।